राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ आपकी आय और आयु में भी वृद्धि होती है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शंकर जी करते हैं। इस दिन व्रत पूजा के साथ साथ देवशयनी की कथा भी अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा फल देता है। जो भी इस व्रत की कथा को सुन करता है वह भगवान विष्णु उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आइए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सूर्यवंश में मानधाता नाम एक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा थे। अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों से मरने लगी। हवन आदि सभी शुभ काम बंद हो गए। राजा को यह सब देखकर बड़ा कष्ट हुआ। इसी चिंता में वे वन को चले जाते हैं और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर वे ऋषि से बोले, हे संतप्त ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक सूद तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देंगे तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं एक निरपराध सूद को नहीं मार सकता। आप इस संकट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। तब अंगिरस ऋषि बोले, सुगम उपाय मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए राजन। भोग तथा मोक्ष देने वाली आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। उसका विधिवत पूजन व्रत करें। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक आपके राज्य में अवश्य वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि की बात सुनकर राजा मानधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य को लौट आते हैं और अपनी प्रजा के सहित देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक वर्षा होती रहती है और इस तरह राजा और उनकी प्रजा के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये छोटी सी कथा थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बोलो श्री हरि विष्णु महाराज की जय। जैसे आपने राजा मानधाता की सभी प्रकारों से रक्षा की, ठीक उसी तरीके जो ये कथा सुने और जो ये कहानी पढ़े और जो हुंकार भरे, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। नारायण नारायण।